नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में 1857 की क्रांति की तस्वीर सामने आती है और उनके नायक के रूप में तस्वीर आती है मंगल पांडे की। लेकिन अगर हम ये कहें कि जब मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे दशकों पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बीज रोपित किया जा चुका था और नायक थे आदिवासी क्रांतिकारी तिलका मांझी। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें या इतिहासकारों की जातिवादी मानसिकता, उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 था प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का वर्णन किया है। लेकिन कुछ लेखकों और इतिहासकारों ने तिलका मांझी को भी अपनी पुस्तकों में जगह दी है, लेकिन वो जगह तिलका मांझी जैसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए नाकाफी है। तो आज हम भारत के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी, बहुजन नायक, आदिवासी तिलका मांझी के जीवन संघर्ष से आपका परिचय कराएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 यानी आज के ही दिन को बिहार के सुल्तानगंज इलाके के तिलकपुर ग्राम में संथाल परिवार में हुआ और इनके पिता थे सुंदराम मुर्मू। इनका वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी नाम तो इनको ब्रिटिश सरकार ने दिया था क्योंकि पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ होता है गुस्सैल, लाल लाल आंखों वाला। ये गांव के प्रधान थे, इसलिए पहाड़िया समुदाय में प्रधान को मांझी बोला जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया तिलका मांझी। वैसे ब्रिटिश दस्तावेजों में तिलका मांझी नाम नहीं है, नाम है इनका जबरा पहाड़िया। दोस्तों, हमने इतिहास में पढ़ा होगा कि बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, जिसके तहत इन राज्यों से राजस्व वसूलने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को मिल गया था। अब कंपनी स्थानीय जमींदारों के माध्यम से जबरन कर थोपने लगी और ना देने पर मारपीट तथा इनकी जमीन भी छीन लिया करते थे। 1750 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा लोग काल के गाल में समा चुके थे। आदिवासियों ने ब्रिटिश कंपनी से कर छूट मिलने की मिन्नत की, लेकिन जमींदारों ने इनकी एक भी न सुनी और उनकी ज़मीन हथिया ली गई। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया तभी से वहाँ से पलायन होकर भागलपुर आ गए। जमींदारों तथा कंपनी के अधिकारियों के अन्याय के खिलाफ तिलका ने आवाज़ उठाई और अपने समुदाय को जागृत करने का काम शुरू कर दिया। जब आदिवासियों ने देखा कि तिलका मांझी के रूप में नेतृत्व मजबूत है, तो उनके हक के लिए वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो सबके सब आदिवासी तिलका मांझी की तरफ हो गए और इसी के साथ उनका शुरू हुआ संताल हुल यानी कि आदिवासी विद्रोह। इनके नेतृत्व की खबर जब जमींदार अंग्रेजों को सुनाने लगे तो अंग्रेज भी चौंकने लगे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। वारेन हेस्टिंग्स ने कैप्टन ब्रुक के नेतृत्व में 800 सैनिकों को भेजा, लेकिन कैप्टन ब्रुक उनको पकड़ने में नाकाम रहा। तिलका मांझी वहां से बच निकले। इसके बाद 1778 में तिलका के नेतृत्व में आदिवासियों ने कंपनी के पंजाब रेजिमेंट पर हमला कर दिया, जो उस समय रामगढ़, जो कि झारखंड में पड़ता है, यह कंपनी आई थी। इस भयंकर लड़ाई में तिलका मांझी की जीत हुई और कंपनी को वहां से भागना पड़ा। अपनी हार से कंपनी जमींदार बौखला गए और उनको पकड़ने के लिए और हथकंडे अपनाने लगे। 13 जनवरी 1784 को कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड अपने सैनिकों के साथ मांझी को पकड़ने के लिए आ धमका। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। तिलका मांझी ने जहर बुझे तीरों से ऑगस्टस क्लीवलैंड की जान ले ली। जब ऑगस्टस क्लीवलैंड की मृत्यु की खबर ब्रिटिश कंपनी को मिली तो कंपनी सख्ते में आ गई। जमींदार खुद में घबराने लगे। अब कंपनी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इस बार कंपनी ने चालाकी और धूर्तता से
काम लेते हुए आदिवासी सरदार का सहारा लिया और उसको पैसे का लोभ देकर अपनी तरफ मिला लिया। उस गद्दार सरदार का नाम था जाऊदागा। उस आदिवासी सरदार ने तिलका मांझी के ठिकाने की खबर कंपनी को दी। अब कंपनी के सिपाही सेनापति आयरकूट के नेतृत्व में तिलका मांझी के ठिकाने पर आ धमके, लेकिन तिलका मांझी वहां से बच निकले और उन्होंने पहाड़ों पर शरण ली। लेकिन कंपनी ने पहाड़ों पर जाने वाला दाना पानी बंद करवा दिया। इतने पर भी तिलका मांझी और उसके साथियों ने हथियार नहीं डाले। पहाड़ी को चारों ओर से घेरे जाने के कारण आयरकूट के नेतृत्व में सेना ने तिलका मांझी को पकड़ लिया और 4 घोड़ों से बांधकर पत्थरों वाली खुरदरी जमीन पर घसीटते हुए भागलपुर ले आए, जहां भागलपुर में बरगद के पेड़ पर हजारों लोगों के बीच उनको फांसी दे दी गई। बांग्ला भाषा की उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास शालिग्राम में तिलका मांझी का वर्णन किया है। इसके अलावा हिंदी के उपन्यासकार राकेश कुमार ने भी अपने उपन्यास हुल पहाड़ियों में भी तिलका मांझी का वर्णन किया है। 1771 से लेकर 1784 तक लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना डरे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते रहे। उन्होंने स्थानीय सूदखोर जमींदार अंग्रेजी शासकों को जीते जी चैन से सोने नहीं दिया। लाख कोशिशों के बावजूद तिलका मांझी को पकड़ नहीं पाए। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने धोखे का सहारा लिया। हम बताते चलें कि दुनिया का पहला आदिवासी क्रांतिकारी स्पार्टाकस को बताया जाता है, जिसका वर्णन अमेरिका के उपन्यासकार हॉवर्ड कास्ट ने किया है। भारत के इतिहास का भारत का सबसे पहला क्रांतिकारी आदिवासी नेता तिलका मांझी को बताया जाता है। मंगल पांडे का जन्म हुआ था 1827 और तिलका मांझी की मृत्यु हुई थी 1784 में। तो लगभग मंगल पांडे के जन्म से 42 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया जा चुका था। लेकिन मंगल पांडे और तिलका मांझी के विद्रोह में दोनों में अंतर यह है, मंगल पांडे खुद अंग्रेजों की सेना में एक सैनिक थे। इतिहासकारों द्वारा यह बताया जाता है कि अगर उनके कारतूसों में चर्बी की सूचना नहीं मिलती तो वो युद्ध नहीं करते। लेकिन तिलका मांझी के द्वारा किया गया विद्रोह खुद के लिए न होकर आदिवासी समुदायों पर अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ था। तिलका मांझी के सम्मान में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसके अलावा झारखंड के दुमका गांव में इनकी एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है और इनके एक सम्मान में सिक्के भी जारी किए गए थे। तिलका मांझी भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो आज हम तिलका मांझी को उनकी जयंती पर नमन करते हुए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।